नमस्कार दोस्तों। आज हमारा बिहार दरोगा और बिहार सीजीएल 4 के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नगर कोची कोड कहलाता है। ये है ऑप्शन नंबर डी, कालीकट। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो वो है आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी है। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। वो है अपने लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो 1929 में चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर है 5, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? लक्ष्मीबाई। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो वो किया था 1920 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है आइसोबार। ऑप्शन नंबर सी। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच स्थित है? तो वो है भारत और चीन के बीच, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? तो ताप्ती तथा नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यह है लगभग 8,850 मीटर। दोस्तों यूनिट का ध्यान रखिएगा। तलचर कोयले की खान कहाँ पे स्थित है? तो यह है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां को दो सूर्योदय होते हैं? तो वो है केपलर 16b। जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं रहती है? तो वो है असम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पे है? तो वो है विशालतम समुद्र तट, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। दोस्तों झारखंड के उत्तर में जो राज्य है वो है अपना बिहार। क्योंकि बिहार और झारखंड जब अलग हुआ 2000 में, 15 मार्च 2000 में, तो झार बिहार के दक्षिण वाला हिस्सा झारखंड बना था। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है? तो दोस्तों ये है NH2, NH2। NH2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। रबी की फसल की कटाई का मौसम किसमें होता है? दोस्तों रबी का फसल जो ठंड में हम अक्सर बोते हैं, रबी का फसल हो गए गेहूं, जो कि ठंड में बोई जाती है, आलू, ये सब रबी की फसल है। तो और इसकी कटाई होती है मार्च में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो वो है टिस्को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो वो है अपना उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो दोस्तों वो है एंथ्रासाइट, और सबसे जो खराब किस्म की होती है वो है बिटुमिनस। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, तो ये कहलाता है एलुवियल, जलोढ़ मिट्टी, हिंदी में इसको जलोढ़ बोलते हैं, जलोढ़। क्वेश्चन नंबर है 24, चीन की संसद क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों ये 1964 तक प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वो है 7।
भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। वो है दोस्तों रामविलास पासवान, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? तो वो है अपने खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, तो दोस्तों कब गया था? तो वो गया था 1961। ओमेगा थ्री इसका एक वर्ग है। ओमेगा थ्री किसका वर्ग है? वसीय अम्ल का, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो डाल्टन थे, रदरफोर्ड भी थे, बोर भी थे, क्यूरी, मैडम क्यूरी नहीं थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, मानक के रूप में कार्बन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 35 है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है 3। कौन कौन से? 1h1, 1h2 एंड 1h3। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? यह है यूरेनियम का, ऑप्शन नंबर ए। मिश्र धातु यूरेनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो वो है कॉपर, तांबा, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन है। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो दोस्तों ये था यूरिया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। तो वुड्स अभिक्रिया जो है ना, ये एल्केन प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 40। सिरके का पीएच लगभग कितना होता है? तो सिरके का होता है 3, ऑप्शन नंबर बी। ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 2 ग्लिसरॉल में। क्वेश्चन नंबर 42 है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो वो है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 43। मशरूम है, मशरूम क्या है? तो ये है कवक, ऑप्शन नंबर डी। यह प्रकंद का एक उदाहरण है। 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदरक। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? दोस्तों वो होती है वेल, नीली वेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? तो वो है H2O, जल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है भाई? थायराइड ग्लैंड। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है। कौन सा अंग पीत का स्रावन करता है? दोस्तों पीत का स्रावन करता है यकृत, लीवर, लेकिन ये स्टोर होता है पित्ताशय में, जो जिसको हम गाल ब्लैडर कहते हैं, ऑप्शन नंबर 49। रिकाम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव हो पाई। तो वो डीएनए अंगुली मुद्रण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न का कारण विषाणु है, कौन सा है? रैबीज। 51 नंबर है। गति का अध्ययन कहलाता है, गति का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है काइनेमेटिक्स, ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न नंबर 52 है, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो सबसे पहले इन्होंने दिया था प्लांक ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है। दोस्तों वो आप लोगों को पता ही होगा, पायरोमीटर, बहुत से एग्जामों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लक्स इसकी इकाई है प्रदीप्ति की। ऑप्शन नंबर डी। एक अश्व शक्ति किसके समतुल्य है? 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दोस्तों वो प्रतिबिंब बिल्कुल समान आकार का बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ। अगला क्वेश्चन है 58, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? तो वो होती है 100 डेसिबल, डीबी मतलब डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वैसे होता है 10 के पावर 9 मीटर, लेकिन जब इसको हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो वो हो जाएगा 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का वो है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर डी। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? वो है अपना बिहार। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। बिहार में कौन सा है? अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर बी। किस लेखक ने जासूसी पात्र पाइरोट की रचना की? तो ये की थी क्रिस्टी ने। ऑप्शन नंबर बी। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की थी? जिप्स की रचना किया था वुड हाउस ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 65, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, किस राष्ट्र का? तो वो है पाकिस्तान, इसका चांद है। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है, इक्विनॉक्स। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च। राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए, कौन मारे गए थे? तो वो होंगे संजय गांधी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 68 नंबर, यह राजनीतिज्ञ कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा, कौन है वो? नारायणन। ऑप्शन नंबर सी। पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे हैं, तो पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे? बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है, किसको मिला था बुकर पुरस्कार? अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 71, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो वो है लता मंगेशकर। ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कमल। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? दोस्तों वो है चैत्र। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्मदिन है, राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर सी। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। क्वेश्चन नंबर 75 का हो जाएगा डी, द लास्ट लेक्चर। ऑप्शन नंबर डी। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, राजस्थान है, गुजरात, बिहार नहीं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है
77। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? दोस्तों ये थी आलम आरा, ऑप्शन नंबर सी। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी? दोस्तों 78 का हो जाएगा श्याम जी आई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? दोस्तों ये है नाइकी, ऑप्शन नंबर डी। NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है, तो वो है इन्फ्लेमेटरी, ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में किस नेता ने अनशन किया था तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? वो है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया है? ये पहले का करंट अफेयर है दोस्तों, राहुल द्रविड़ हो जाएगा। USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के भूतपूर्व, ये भी उस समय का है, कहाँ से शुरू करते हैं? 86, क्वेश्चन नंबर 86। EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, इसमें ई किसके लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा इक्वेटेड, इक्वेटेड मंथली कुछ होता है, इसका आई से क्या होता है ध्यान नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 87 है, श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो वो होंगे कुरियन। 88, क्वेश्चन नंबर 88 का हो जाएगा, अमेरिकी विशेष सेना जिसे ने ओसामा बिन लादेन को मारा वो थी सील कमांडर, 86 का सी। किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? 89 का हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 90 ये हुआ था, आई थिंक ये हुआ था 2004 में, 2004, ऑप्शन नंबर डी। 91 नंबर का क्वेश्चन नंबर 91 नंबर है, निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? पारितंत्र, कम्युनिटी, जातीय, आबादी। दोस्तों आबादी, कम्युनिटी, जाति ये सब पारितंत्र में रहता है, इकोसिस्टम में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44,806 संख्या को यदि निकटतम हजार में बदले तो 45,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 93, राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों राम और रहीम का दे रखा है, तो 8 बराबर है 66, तो 7 हो जाएगा 66/8 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका 2 से 35, और ये हो जाएगा 4। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 57.75। अगला क्वेश्चन है, 3/5% में व्यक्त करें, ये तो 60% हो जाएगा। यदि आप एक मकान 50,000 में खरीदते हैं और 80,000 में बेचते हैं तो आपका प्रतिशत क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 30,000 बटा 50,000 इंटू 100, 1 2 6 लगभग हो जाएगा आपका 60%, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है तो वह 7,500 रुपए की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपए कमाएगा? तो 28% उसका कमीशन हो गया, तो 75 का 28% हम निकाल लेंगे तो आपका आएगा 2100 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 4 विषम संख्या
तो प्रथम चार विषम संख्या कितना हो जाएगा? 1, 3, 5, 7। 7, 5, 12, 3, 15, 16। अब देख लीजिए 16 किस में आ रहा है। पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 98, ऑप्शन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। यदि 24 व और 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक इस अनुपात में होंगे। दोनों में से 8 घटा दीजिए, इसका रेशियो आ जाएगा 2:1। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 100 नंबर। एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 2624 है। इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका बी, 52.48। दोस्तों आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों कल हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।